हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ पहले चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी सोल्व, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉरी। और उसके अंदर जो है 25 तक क्वेश्चन किए थे शायद हमने। कुछ क्वेश्चन अब और कर रहे हैं हम। मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख दिए हैं। अगर मान लीजिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे तो मैं धीमे मतलब छोटे दिखाई दे रहे हैं तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं इनको फिर जो है उस पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इनको जो है पीडीएफ इनका बनाकर। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 चेक करो। लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू। वो पोलिनोमियल बताइए जो इन वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे। तो इसमें तुम्हें सोल्व नहीं करना, सीधा सा सेटिस्फाई कर देख लो। जैसे x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, इसमें रखो 0 पे 0। 1 पर 3 तो 1 पर 3 आ जाएगी, नहीं आने की, गलत है, ये बेकार है। इसमें रख के देख लो, x की जगह 0 0 ही आएगा। 1 रख के देखो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3, ये भी सही बैठ रहा है। 2 पर 8 आना चाहिए तो 2 पर 8 तो यहीं आ गया, ये बेकार है। इसमें रख के देखो 2 पर 8 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सही बैठ जाएगा। मतलब ऐसे रख के सेटिस्फाई कर लो। तो इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि वो फंक्शन निकालिए जिसका फर्स्ट डिफरेंस ये है। मैं करवा चुका इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी एक बार कराता हूँ। फंक्शन बतानी है जिसका फर्स्ट डिफरेंस e की पावर x हो। तो मैंने क्या कहा था, मगर e की पावर x का तुम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो। क्या होता है, e की पावर x प्लस h, e की पावर x। इसमें से e की पावर x कॉमन ले लो तो e की पावर h माइनस 1, इसको इधर फेंको तो डेल्टा e की पावर x बटे में आ जाएगा e की पावर h माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये। अब जरा इसकी कंपेयर इससे करना, तो देखियो एफ एक्स की जगह कौन आ गया, एफ एक्स जगह ये आ गया, तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ये आया। तो ये आंसर है ये वाला। करवा चुका मैं 28। देखिए 28 में क्या कहा, देखिए ये भी करवा चुका मैं। फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज ए। वो फंक्शन बताओ जिसका फर्स्ट डिफरेंस कितना हो, ए हो, ये। तो इसमें तो मैंने एक टेक्निक बताई थी, जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल के होते हैं ना, जिनका सेकंड डिफरेंस दे दे या फर्स्ट दे दे, फंक्शन पूछा है पॉलिनोमियल वाले में, तो सबसे आसान तरीका होता है इनको डेल को इधर ले जाओ और इन्हें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। फैक्टोरियल नोटेशन बताया था मैंने, यहाँ x की पावर 0 डाल लो। और मैंने कहा था जो डेल होता है, फॉरवर्ड होता है, ये फैक्टोरियल नोटेशन के साथ इस तरह से काम करता है जैसा कि डिफरेंशिएट होता है। और माइनस आ जाए पावर तो वो इंटीग्रेट की तरह काम करता है। बताया था मैंने फैक्टोरियल नोटेशन में ये इस तरह से काम करेगा, n x की पावर n माइनस 1 इंटू में इंटरवल। और यदि पावर माइनस की आ गई तो फिर ये इंटीग्रेशन की तरह काम करता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में आ जाता है n प्लस 1। बस इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर, ये रहा x की पावर 1 अपॉन 1। और मैंने कहा था एक कांस्टेंट जरूर जोड़ देना। और x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में तुम जानते हो इसका मान 1 होता है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आ गया ax प्लस c आंसर। ठीक है, करवा रखे हैं मैंने सभी हैं, वीडियो देखिए उनको। और देखिए 29 देख लीजिए। 29 में क्या कहा, ये सीज दिया है। वैसे तो ये बड़ा क्वेश्चन में आता है, लेकिन फिर भी जब दिया है तो मैं करके दिखा देता हूँ। 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा, एक सीज बनाई है 1/2 समेसन यू एक्स, और एक्स की वैल्यू बताइए 0 से लेकर इन्फिनिटी। फिर दूसरी सीज दी है इस साइड में एक 1/4 1 माइनस डेल्टा बाई 2 प्लस के डेल्टा स्क्वायर बाई 4 और डॉट 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 पीछे दिया है u0। पहले वाली सीज को खोलिए जरा, यहाँ पर x की जगह 0 रखो तो u0 आएगा, फिर u1 आएगा, फिर u2 आएगा, फिर u3 आएगा, ऐसे करते हुए चले जाना। अब जरा यहाँ पर देखना, ये सी बन रही बाइनोमियल से 1 प्लस डेल्टा बाई 2 की पावर माइनस 1 की, चेक करो। अब यहाँ देखो, मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसे ई में चेंज करूंगा। इंटरवल 1 दिया गया है, नहीं दिया तो मैं अपने पास से ले लूंगा। इंटरवल 1, ध्यान देना, ई की पावर मान लो 2 आ गई और u0 आ गया, तो इसका मतलब है 0 में 2 जोड़ दो, तो इसका मतलब u2 हो जाएगा। e की पावर मान लीजिए 3 आ गई और u0 है, तो इसका मतलब u3 हो जाएगा, 0 में 3 जुड़ जाएंगे इंटरवल यदि 1 है तो। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं देखो क्या लिखूंगा इसे, इसको लिखूंगा मैं u1 को e की पावर 1 u0, इसे लिखूंगा मैं e की पावर 2 u0। मैं सारा क्वेश्चन e में चेंज करूंगा, और e की पावर 3 u0, ऐसे करते हुए चले जाओगे। यहाँ देखो 1/4, इसमें भी ई में चेंज कर दो तो डेल्टा का मतलब तुम्हें पता है ई माइनस 1 होता है अपॉन में 2 पूरे की पावर माइनस 1 u0। इस पूरे में से u0 कॉमन ले लो तो 1/2
यू जीरो कॉमन तो 1 प्लस ई बचेगा, यहाँ ई स्क्वायर बचेगा, यहाँ ई क्यूब बचेगा, ऐसे ही करते जाओ और बाद में आ जाएगा यू जीरो। देखो यहाँ पर तुम 2 को एलसीएम ले लेना, 2 को एलसीएम तो 2 ऊपर जाएगा, अब माइनस के 1 है तो ये बच जाएगा 1 प्लस ई, ये रहा। अब पावर -1 है तो ये 2 ऊपर जाएगा पावर में, 2 से 2 कट जाएगा, ये यू जीरो पीछे है। सारे में से पूरे में से कॉमन ले लो। देखो ये 2 इससे मतलब 4 जो है 2 से कट जाएगा, क्योंकि पावर है ना 2 की पावर -1 तो 2 पे पहुंचेगा तो 2 कट जाएगा, तो पूरे में से 1/2 और यू जीरो बाहर निकालो सारे में से। तो देखो पहली चीज क्या बची, 1 प्लस ई प्लस के ई स्क्वायर प्लस के ई की पावर 3, ये बची पहली वाली चीज, तो ये है। और पीछे वाली देखना क्या बचेगी, 1 प्लस ई की पावर कितनी -1, या फिर दोबारा से बाइनोमियल खोल दो पीछे वाली में तो कुछ टर्म कट जाएंगे। तो कौन कौन से कटेंगे वो तो मैं बता रहा हूँ। मैं 1 मिनट का मैं ऊपर कर लेता हूँ सर। यहाँ पे देखो 1/2 यू जीरो, 1 प्लस ई की पावर 2 ई की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें खोलना। अब इसमें माइनस पावर आ रही तो 1 माइनस ई प्लस ई स्क्वायर प्लस माइनस चलेंगे ई की पावर 3, ऐसा चलेगा और ऐसे ही करते हुए चले जाओ। अब देखो कौन कौन सा कटेंगे, ये वाले कट जाएंगे, ओड वाले इवन वाले बच जाएंगे। तो 1/2 यू जीरो, एक तो 1 बचा 1 बचा तो 2 हो गए, ई स्क्वायर का 2 ई स्क्वायर हो गए, ये रहे। ऐसे 2 ई की पावर 4 बच जाएगा, डॉट डॉट करते जाओ। अब इसे तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा 2 तो 2 कैंसिल कर दो, 2 कट गया, तो केवल हमारे सामने इतना आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 और डॉट 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 और पीछे आ जाएगा यू जीरो। लेकिन वो कह रहा है समेशन में लिख के दिखाओ, तो समेशन में क्या बड़ी बात है, ई की पावर 1 आ रहा है, यहाँ पर ई की पावर 0, यहाँ 2 4 तो 2x डाल दो और x की वैल्यू लिख दो 0 to infinity और पीछे यू जीरो, ये रहा, बस आंसर आ गया। समेशन में लिख देना, x की वैल्यू 0 रखो तो ये बनेगा, 1 रखो तो ये बनेगा, 2 रखो तो ये बनेगा। इसको चाहो तो शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ से गायब कर दो, तो x इक्वल टू 0 to infinity, और यहाँ पर तुम्हें पता शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, आर्गुमेंट में 2x जुड़ जाएगा, 2x जितनी पावर होती है वो जुड़ जाती है, बस यही आंसर है। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत आसान है, मैं कर चुका पहले भी लेकिन फिर बता देता हूँ। देखो 30 में क्या कहा है, 1 मिनट में जरा पेपर को नीचे लिया, इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ चेक करो 30 में क्या कहा, डेल्टा यू एक्स बताना, मतलब डेल्टा यू एक्स बराबर ये दिया 31, डेल्टा यू एक्स बराबर है x इंटू एक्स माइनस 1। ये सब क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। तो वो करा फंक्शन बताओ, सीधी सी बात क्या कह रहा है वो कि वो फंक्शन बताओ जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आए, तो इसे फैक्टोरियल नोटेशन में लिख लो। तो तुम बताया था x की पावर 2 है, ये याद नहीं है तो मैं फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ लीजिए जाके वहां पर। इसका होता है 2 फैक्टर, पहला फैक्टर x, अगला फैक्टर x माइनस 1, एक कम होता जाता है। इंटरवल h है तो h डालना, 1 है तो 1 डालना, x माइनस h, x माइनस 2x ऐसे चलता जाता है। अब यहाँ पे देखो इससे क्या फायदा होगा, जब भी तुम्हें फर्स्ट फॉरवर्ड दिया हो और फंक्शन पूछा है, उल्टा पूछ रहा हो फंक्शन, तो हमेशा फैक्टोरियल की बात चल रही है, उसकी पॉलिनोमियल की बात चल रही है, तो फैक्टोरियल नोटेशन का फायदा उठाओ तुरंत एकदम। वहां भी यही बात समझाई थी मैंने, इसे ऐसे लिख लो। अब इसका मतलब होता क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 और एक कांस्टेंट जोड़ना, इसको खोलना चाहो तो खोल दो। इसका मतलब होता है x माइनस 1 x माइनस 2/3 और प्लस 3, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, ये 30 था, 31 देखिए 31 देखो डेल एन पूछा, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहली वाली वीडियो में, एक बार चेक जरूर करिए। ये इसका डेल एन निकालना, तो बताओ ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री एन है, तो यह फंडामेंटल थ्योरम लगा दो, फंडामेंटल थ्योरम। बताओ क्या होती है, एन बार कर रहे हो तो फैक्टोरियल एन आएगा, एच की पावर एन आएगा, और कोपिसेंट किसका आएगा, कोपिसेंट जो सबसे बड़ी पावर होगी वो एक्स की पावर एन, तो कोपिसेंट ऑफ एक्स की पावर एन, तो फैक्टोरियल एन आ गया, एच की पावर एन आ गया और इसका कोपिसेंट ए है, बस ये आंसर आ गया। इंटरवल यदि 1 दिया है तो एच की जगह बंद कर देना, देख लेना आंसर में कितना आ रहा है। वैसे ये आ रहा है, इसमें एच की बात नहीं चल रही, तो एच की जगह बंद कर देना, तो फैक्टोरियल एन ए आ जाएगा, कहने मतलब बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो 32 देख लीजिए, 32 में क्या कहा, 32 देखो उसने फंक्शन की वैल्यू दी 0 पर 3 माइनस के 3 है, 1 पर 6 दिया है, 2 पर 8 दिया है, 3 पर 12 दिया है, तो पूछा डेल क्यूब निकालो।
अब देखो मैं वहां पे निकाल चुका है सर, यहाँ तो F0 कह दिया, वहां पे लिखा था Y0, बस बात वही थी, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने कहा था इसे ई में चेंज कर लग रहे हैं। और यहाँ पे बाइनोमियल खोल दो, बाइनोमियल। देखिए बाइनोमियल बहुत आसान होती है थ्योरम, हो सकता है तुम्हें दिक्कत होती है बाइनोमियल खोलने में, लेकिन ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं होती है। मैं तुम्हें सजा के दिखाता हूँ। देखो e की पावर 3 है, 3 से पावर सबसे बड़ी पावर 3 आएगी, तो सबसे पहले 3 पावर लिख लो, फिर 2 पावर लिख लो, फिर 1 पावर लिख लो, फिर खत्म कर दो e की पावर 0, मतलब ये। फिर आएगा 3c0, यहाँ आएगा 3c0, फिर आएगा 3c1, फिर आएगा 3c2, फिर आएगा 3c3। अगर यहाँ माइनस है तो पहला प्लस माइनस प्लस माइनस, हमारे तो यही चला जाता है, डेल्टा को हम ई में चेंज करें तो e माइनस वन ही बना है, तो प्लस माइनस में चला है, बस ये खुल गई। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा लॉजिक नहीं है ये। बस अब 3c0 की वैल्यू निकाल लो, 3c0 की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 आएगा, लास्ट का 1 आएगा। ये विशेषता होती है बाइनोमियल की, पहले का और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। 3c1 देखो कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ लास्ट में ये सेकंड लास्ट जो है ये भी 3 आएगा, ये तो 3e आ गया, ये तो बैठ गया, ये इसके बराबर लास्ट वाले के, ये इसके बराबर आ गया ये रहा। और यहाँ कितना है e स्क्वायर, अब बीच में कोई टर्म है ही नहीं, ये प्लस थी, बस ये इतना हो गया। तो पहला लिखो लास्ट का, सेकंड सेकंड लास्ट, बीच का कोई हो तो बीच का लिख दो, वरना इतना ही बस। बाकी तुम जानते ही हो क्या करना, y0 को सबके साथ लिया हो, जब y0 को इसके साथ लाओगे, देखो मैं तो तुम्हें सजा के दिखाता हूँ, वरना बच्चा डायरेक्ट जानता है, यहाँ बैठेगा y3, यहाँ बैठेगा y2, यहाँ बैठेगा y1, यहाँ बैठेगा y0, ऊपर से वैल्यू खोल दो। ये तो मैं समझाने में टाइम लगता है बे मतलब का इतना। यहाँ पे 3 e स्क्वायर y0, फिर आ जाएगा 3e, यहाँ जाएगा y0, माइनस के कितना आ जाएगा e की पावर 0, यहाँ y0। अब तुम्हें पता शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 में 3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ y3, यहाँ आ जाएगा 3y2, यहाँ पर आ जाएगा 3y1, यहाँ आ जाएगा y0। ऊपर देखो क्वेश्चन में इनकी वैल्यू देखी सबकी, 3 पर देखो फंक्शन की वैल्यू क्या दी, अरे मैंने y में लिखी है, fx मैंने लिख के, 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखी 12, तो यहाँ 12 लिख दो, ये रहा 12। y2 की वैल्यू रखी है 2 की वैल्यू 8, ये 8 लिख दो, प्लस 3, y1 की वैल्यू कितनी रखी है, y1 की 1 की रखी है 6 लिख दो, y0 कितना रखा माइनस के 3। अब इसे सोल्व कर दो, जो भी आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा पेपर सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट को मैं देख लूँ कहाँ को गया वो। 31 आ गए थे ना, नहीं 32 हो गए थे क्या, 32 हो गए थे, 33 देखो, एक आधा क्वेश्चन तो कर भी लोगे तुम। सुन लीजिए एक ये क्वेश्चन दिया है, मैं जरा इनको थोड़ा सा और जूम कर दूं। ये रहा 32, दिखाई दे रहे होंगे वैसे तो, नहीं दिखाई दे रहे तो मैंने कहा तो है उस पर पहुंच जाना टेलीग्राम पर, वहां भेज दूंगा मैं, बता देना बस मुझे कि हाँ ये दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो 33 आई रहा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालो, भला सेकंड फॉरवर्ड पूछा, शुरू में जब डेफिनेशन सिखाई होगी तभी बताया होगा, लेकिन फिर भी चलो करते हैं। 33, अब पहला डेल्टा एफ एक्स बताओ क्या होता है, स्क्वायर तो बाद में निकाल लेंगे, फंक्शन में h बढ़ा देते हैं, माइनस के एफ एक्स कर देते हैं, बस। अब इसका दोबारा निकाल दो, एक बार इसके साथ लेके जाओ, एक बार इसके साथ, फिर लगाओ डेफिनेशन, इसमें h बढ़ा दो तो 2h हो जाएगा, अब फिर यही घटा दो, बस। फिर माइनस इसमें करो, इसमें पहले इंटरवल h बढ़ा दो और माइनस ये लिख दो, तो इसका मतलब कितना हो गया, एफ एक्स प्लस 2h आ गया, ये माइनस का ये माइनस का, 2f(x + h) आ गया, और प्लस के हो गया fx, ये बन गया। अब देख लो इसमें जो सा भी सही होगा। 34 चेक कर लो, अब वो कह रहा है डेल्टा निकाल के दिखाओ, किसका, fx - gx का। अब तुम जानते नहीं क्या होगा डेल्टा, अलग अलग कर लो एक साथ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने दिमाग में ये मानो पूरी एक फंक्शन ये x है और एक साथ कर दो। क्या करेंगे, जहां x है वहां x + h कर देंगे पूरे में, वरना अलग अलग कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यही फंक्शन घटा देंगे, ये बन गया। और क्या करना है इसमें, ये रहा। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा आंसर सही है, पहले वाला, पहले वाला देखिए बन जा क्या बन रहा है ऐसा, इंटू में, इंटू में कैसे आ गया, डेल्टा एफ एक्स प्लस एस तो ना बना, हमारा तो ये बना
एफ एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स बना और माइनस के प्लस के जी एक्स बना। ऐसा तो ना बना। चलो जी सेकंड वाला देखना, क्या ऐसा बन जाएगा? ऐसा एफ एक्स प्लस एच और डेल्टा जी एक्स बन सकता है? डेल्टा जी एक्स, डेल्टा जी एक्स, डेल्टा जी एक्स कैसा आएगा? एफ एक्स प्लस एच। बच्चों इसमें तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गलती है। माइनस तो इसमें तो कोई सा भी आंसर नहीं बैठ पा रहा। ये शायद कभी इंटू हो, यहाँ पर इंटू होगा ये शायद। एक बार इंटू में देखा करके, ये क्वेश्चन तो गलत बैठ गया है सारा। एक मिनट में दोबारा करता हूँ, क्योंकि इंटू में तो पहले वाला बैठ रहा है। भाई तुमने निकाला डेल्टा एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो सीधी सी बात है एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये तो सही बैठ रहा पहले वाला। और दूसरा वाला चेक करना, ये तो ए वाला पार्ट आ गया। जरा बी वाला पार्ट को एक बार देखना, एक मिनट को। बी पार्ट में ये दिया एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स, और क्या दिया है? प्लस के जी एक्स और इंटू में डेल्टा एफ एक्स दिया। जरा इन्हें खोलना एक मिनट को, हम देखना चाहते हैं क्या क्वेश्चन में गलती है। इसे खोलो तो यहां आ जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस के जी एक्स। अच्छा यहां पर करना डेल्टा एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस के एफ एक्स आ जाएगा। ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये तो हो गए कैंसिल दोनों। तो ये बच गए, कौन कौन से बच गए? तो ये तो पहला पार्ट भी यही और दूसरा पार्ट भी यही हो गया, प्लस के जी एक्स और कौन सा बच गया? माइनस के बच गया, माइनस के जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट भी आ रहा, ये रहा बच्चों, ये आ रहा, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, सेम आ गया। इसका मतलब पहला पार्ट भी दूसरा पार्ट भी सेम ही है। तो सी को और खोल के देख लेना, डेल्टा एफ एक्स खोल लेना यहाँ पर और डेल्टा जी एक्स खोल लेना, शायद ये भी यही बैठेंगे मेरे ख्याल से। इसका आंसर ऑल द अबव जाएगा और यहाँ इंटू आएगा। यहाँ इंटू है और ये सारी चीजें एक सी हैं। ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट तीनों सेम लिखे हुए हैं, बस यहाँ तुम्हें डेल्टा खोल देना तो सेम बैठ जाएंगे एक ही। तो आंसर सारे एक से ही हैं। 34 है और ये इंटू होगा यहाँ पर। 35 देखिए जल्दी से। 35 में कहा, हाँ ये कह रहा है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। किसी फंक्शन का डेल्टा स्क्वायर करा और वो कॉन्स्टेंट आता है, तो बताओ वो फंक्शन कैसे रही होगी? इज नॉट एल्जेब्रिक, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री दो से बड़ी, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो पॉलिनोमियल हो, नहीं कोई और भी फंक्शन हो सकती है जिसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट हो। पॉलिनोमियल तो तुमने देखे ही हैं, पॉलिनोमियल तो ऐसे होते हैं जिनका सेकंड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा, वो 2 डिग्री के होंगे। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो उसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। तो फंडामेंटल के हिसाब से तो पॉलिनोमियल होता है, ठीक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फंक्शन है जिनका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होता है और वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं तुम्हें रफली, अगर तुम समझ सकते हो इस बात को। देखिए सुनना, ध्यान से सुनना। जो हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, ध्यान देना एक बात को, मेरे तभी समझ में आएगी। फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो तो क्या करते हो तुम? फंक्शन में इंटरवल बढ़ाते हो, फिर फंक्शन ये कम करते हो। इसका मीनिंग है क्या वास्तव में? देखें, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई कर्व है, ठीक है। हमने माना यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर एक्स है, ये एक्स है कुल मतलब एक्स ये, और हमने एच इंटरवल बढ़ाया तो आगे चले हम एच ये बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस एच होगी। तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये तो है एफ एक्स, और इस पर जो इस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ एक्स प्लस एच। तो इसका मतलब तुम इस वाली ऊंचाई में से इस वाली ऊंचाई को माइनस कर रहे हो, ये तो कर रहे हो। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला डिफरेंस, मैं कलर डाल देता हूँ, मैं इस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। ये जो ऊंचाई में डिफरेंस है ये वाला, ये ऊंचाई कहला, ये ऊंचाई, ये जो डिफरेंस आएगा वही एफ एक्स प्लस एच में से पूरे में से ये तो घटाओगे तो ये वाला जो आएगा यही होता है हमारा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यही होता है हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फंक्शन में डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये ऊंचाई चेक कर रहे हैं, ये ऊंचाई। मेरी बात समझ गए तुम? अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा जो है,
चलो मैं किसी और वीडियो बताऊंगा इसको ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है इसका। फिलहाल तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। एक फंक्शन लेना एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन, ठीक है। और इसके लिए डेल्टा एफ 0 पर निकाल लेना, 0 पर डेल्टा एफ 0 निकालना, सेकंड ऑर्डर का निकालना। पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, उसके बाद करेंगे। देखो डेल्टा स्क्वायर निकालते हैं पहले, बता रखा तो मैं एफ एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स। पहले एक बार डेल निकाल लिया, अब दो बार निकाल देंगे। बस एक मिनट, जरा मैं इसको पकड़ देता हूँ। हाँ, एक मिनट निकालो। तो यहां हो जाएगा तुम्हारा कितना, दोबारा करेंगे तो एफ एक्स प्लस टू एच माइनस के एफ एक्स प्लस एच। पहले मैं कई बार कर चुका इस चीज को, फिर यहाँ पे कर दो। यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स, कुल मिलाकर बन गया तुम्हारा एफ एक्स प्लस टू एच और माइनस के आ गया टू एफ एक्स प्लस एच और प्लस के हो गया एफ एक्स। ऊपर से वैल्यू भरो, यहाँ आ गया साइन, यहाँ पर साइन की वैल्यू आ गई एक्स प्लस टू एच माइनस के टू साइन एक्स प्लस एच प्लस के आ गया साइन एक्स, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे इंटरवल 2 पाई डाल दूं, क्योंकि मुझे पता साइन साइन फंक्शन जो होते हैं पीरियोडिक होती है, अगर मैं इंटरवल 2 पाई डाल दूं तो क्या हो जाएगा चेक करना। यहाँ x प्लस मैंने डाल दिया 2 पाई और x की वैल्यू में 0 डाल दूं, 0 मतलब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं 0 आर्गुमेंट पर, जब जहां x की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे निकाल रहा हूं, यहाँ पर इस पॉइंट पर तो 0 पे निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे 0 डाल दिया, इंटरवल में नहीं इतना ले लिया। अब चेक करना जरा यहाँ पे 2 साइन 0, अब प्लस h की वैल्यू 2 पाई ले लेना, अब प्लस यहाँ पर साइन 0। मैं ये नहीं कह रहा 0 ले लो, नहीं पाई बाय 2 ले लो, पाई बाय 2 पे चेक कर दो बस, क्योंकि पीरियोडिक है तो वैल्यू चेंज ही नहीं होने की। अब बताओ यहाँ पे कितनी आएगी, साइन 0, यहाँ पे कितना जाएगा साइन 0, यहाँ पे कितना जाएगा साइन 0, कुल मिला कितना वैल्यू आ गई सारी 0। और 0 क्या होता है कांस्टेंट, देखो फंक्शन कांस्टेंट नहीं है लेकिन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस इसका 0 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इसलिए इसमें आंसर जो जाएगा कौन सा था, 35 था। 35 का आंसर मैं लिख देता हूँ, क्या था ये रहा। इसमें जाएगा नन ऑफ दीज, ऊपर वाला कोई सा भी आंसर सही नहीं है। अब 36 देखते हैं बच्चों, एक मिनट जगह कम पड़ जाती है क्योंकि क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखो ये तो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए। 35 ये रहा, मैं जरा इसे ऊपर कर देता हूँ, एक मिनट जरा पेपर को नीचे ले आता हूँ। अब आ गया हम 36 पर, ये रहा 36, चेक करो पढ़ो। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। बताओ दो बार फॉरवर्ड करने पर कितने डिग्री का बचेगा। तुम्हें पता किसी भी, अगर मान लो 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले लिया, वैसे ले लिया मैंने तो ये रहा, ये ले लिया, तो जैसे ही हम इसका एक फॉरवर्ड निकालते हैं तो 2 डिग्री का बच जाता है। ये तो है डिग्री इसकी कितनी 3, और एक फॉरवर्ड करते हो 2 डिग्री का बचेगा, उसकी डिग्री कितनी बचेगी 2 डिग्री का। और जब सेकंड निकालोगे इसी का ही तो फिर वो 1 डिग्री और कम हो जाएगी, डिग्री 2 है इसकी, अब डिग्री 2 का बचेगा, ये 2 का। और जब इसका ही तुम करोगे, वैसे लिया मैं तो वैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तुम करके देख लेना, तो उसकी डिग्री 2 कम हो जाएगी, अब वो उसके बाद डिग्री बचेगा 1 का। तो एक बार फॉरवर्ड करने पर डिग्री कम हो जाती है। तो मैं बताया भी था मैंने, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करोगे ना, तो जब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करते हो तो 1 डिग्री कम होगी, पहले बता चुका इस बात को मैं। तो बस ध्यान रखना कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एक बार फॉरवर्ड करने के बाद में 1 डिग्री कम हो जाती है यदि पॉलिनोमियल है तो। ठीक, तो इसका आंसर जाएगा 1 वाला, मतलब ए पार्ट। 37 पूछो, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया, तो वो कह रहा शिफ्ट ऑपरेटर 2 बार लगाया मैंने, तो क्या इसकी डिग्री पर असर पड़ेगा, नहीं। शिफ्ट ऑपरेटर से कभी भी किसी डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचो मान लो कोई फंक्शन तुम्हारी ये है, 1 मिनट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x ये रही, और तुमने शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हो, तो शिफ्ट ऑपरेटर करता क्या है, बस केवल ये तो कहता है वो x की जगह x प्लस एच कर दो, तो क्या उससे डिग्री कम हो जाएगी, नहीं डिग्री कम नहीं होती कभी भी। शिफ्ट ऑपरेटर से डिग्री कम नहीं होती है, शिफ्ट ऑपरेटर से जो डिग्री का पॉलिनोमियल रखा है उतने ही डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा, डिग्री कम नहीं होगी। इसलिए यदि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका शिफ्ट ऑपरेटर लगाने के बाद चाहे तो 10 बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा लो तो भी आंसर 2 ही आएगा। 38 देख लीजिए, 38 तो अभी कराया था हमने, ऊपर ऊपर देखो कर चुके हैं हम इसे।
39 चेक करिए। तो इसका तो आंसर मुझे भी रट गया। ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर एच माइनस वन आएगा 38 का। तो 39 चेक करो। 39 में डेल स्क्वायर निकालना, पहले ए की डेल निकाल दो। फंक्शन कौन है, 1/x। करो एक बार करना। तो क्या करेंगे, फंक्शन में जहां x है वहां x प्लस एच माइनस के 1/x आ जाएगा। डेल स्क्वायर निकालो ना। हाँ, एक डेल निकाल दिया। फिर दोबारा लगा दो डेल, या तो अलग अलग लगा देना या एक साथ लगा देना, वो मर्जी है तुम्हारी, हिम्मत होनी चाहिए बस तुम में। चलो इसमें लगाओ, x प्लस टू एच आ जाएगा और माइनस के 1/x प्लस एच आ जाएगा। इसमें लगाओ तो 1/x प्लस एच आ जाएगा, माइनस के 1/x आ जाएगा। बस थोड़ा बहुत एलसीएम लेके सोल्व करते ना, वही आंसर आ जाएगा। 40 देखिए, 40 में कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। ये रहा 40। 40 में पहले पार्ट में दिया ई की पावर एम ई की पावर एन, तो जुड़ जाएंगे, ई की पावर एम प्लस एन आ जाएंगे। जो बी पार्ट है वो कह रहा डेल्टा निकालो सी का, और वो जीरो नहीं आने का। ऐसा कैसे होता है, सी तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा ही कांस्टेंट फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जीरो होता है। यही आंसर है, जबकि ये तो सही है। डेल्टा सी, इसमें गलती रखी, सी बाहर है, इसमें सी बाहर ही लेना, ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है डेल्टा निकालना है सी एफ एक्स का, तो वो बराबर होगा सी डेल्टा एफ एक्स के। हाँ सही तो है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है हमारा। ठीक, तो आंसर इसका ये वाला है, ये इनकरेक्ट है 40। और देखिए और क्वेश्चन करते हैं। जाएगा तो एकदम सारा ही भाग जाएगा। 41 पर जाइए। 41 क्या है, e की पावर a x प्लस बी का n बार करना, लेकिन पहले एक बार करो, सिमेट्री चल जाएगी पता तुम्हें। एक बार करने पे क्या जाएगा, e की पावर a x प्लस एच प्लस बी माइनस e की पावर a x प्लस बी। जाके देखना वीडियो के अंदर मैंने करवा रखे हैं सभी हैं, पूरे में से e की पावर a x प्लस बी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, e की पावर a h प्लस बी बचेगा, और माइनस के, ये माइनस है बीच में, माइनस के वन बचेंगे। ये रहा, नहीं ए की पावर बी तो कट जाएगा ना, बी तो कॉमन ले लिया ना। एक मिनट, गलती होगी, ज्यादा जोश में आ गया। ए की पावर ए एच और माइनस के क्या बचेगा वन, बस ये रहा। दोबारा करोगे तो इसकी पावर बन जाएगी बस दो, और कुछ भी नहीं होगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, ए की पावर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा ए की पावर ए एच माइनस वन का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तीसरे में तीन पावर जाएगी, एन वे में आ जाएगी, बस आंसर जाएगा। डेल एन कर लेना अपने आप। ये सब मैं करवा चुका हूँ, पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उनके अंदर सब हो रहे हैं। पावर कितनी थी, 42 देख लीजिए, ये रहा। ये भी मैं करवा चुका। फंडामेंटल से कर लेना, अपने आप कर लेना है, फंडामेंटल से। अरे वैसे दिखा रहा है 4 डिग्री का, तो फैक्टर 4 आए, आंसर आएगा। एच की पावर 4 आएगी, और एक्स की पावर देखो सबसे बड़ी कितनी आएगी, 1 2 3, 3 डिग्री का है तो गलती हो गया, 3 डिग्री का तो जीरो जाएगा, आंसर जीरो। फंडामेंटल ने कहा था जितने डिग्री का क्वेश्चन है उतनी बार निकाल रहे हो तो कांस्टेंट आएगा, फालतू करोगे तो जीरो आएगा। तो फंडामेंटल से लिख दिया मैंने, साफ साफ लिख दूं, फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार इसका आंसर जीरो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 मैं करवा चुका, अभी करवाया था। इसका आंसर आया था ए बी सी डी और फैक्टोरियल 10, इंटरवल वन दे रखा ही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 42 में देखो क्या पूछ रहा है वो कह रहा है इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो। इस क्वेश्चन का थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, लेकिन किसी भी आर्गुमेंट पर मत निकालना, जीरो पे नहीं, वैसे ही कहा थर्ड निकालो, तो यही कर देंगे। देखो x बराबर 0 2 4 6 8 है, और 0 4 16 36 कहाँ लिखा गया, फालतू क्या आ गया, x का फालतू आ गया। x की वैल्यू 0 2 4 6 8, और ये रखिए 0 4 16 36 और 64। ध्यान देना, ये x है ये y है। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, नोई घटा के निकाल दो। इसमें से ये 4, इसमें से ये 12, 12 तो बचेगा। इसमें से ये घटा दो, कितना बच जाएगा, 20 20। इसमें से इसे घटाइए, कितना बच गया, देखो बच्चों मैंने घटा दिया ये सीधा,
थर्ड वाला तुम जानते ही हो, थर्ड क्या बैठेगा, थर्ड बैठ गया यहाँ पे कांस्टेंट, जीरो आ गया, नहीं कांस्टेंट तो आया सेकंड वाला, और थर्ड वाला बैठ गया जीरो। ठीक है, कोई नो पूछने लगा इसमें कितने डिग्री का पॉलिनोमियल फिट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डिग्री का कांस्टेंट आया 8 8 8 8, तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल फिट कर सकते हो तुम इसके अंदर, जो इनको सेटिस्फाई कर जाएगा। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 तो था ये, तो 43 कौन सा था, लो भाई अगर नंबर गड़बड़ हो गया, 44 तो ये था, 43 ये था, 42 हमने कराई नहीं, 43 छोड़ दिया था मैंने, हाँ किया तो तुमने कर रखा ही है, 43 यहाँ आएगा, 44 ये आ गया। अब करो 45, चलो अभी बताओ, बैकवर्ड डेल स्क्वायर y3 निकालना, बैकवर्ड, बैकवर्ड निकालो, बैकवर्ड, जब तुम्हें बैकवर्ड निकालना तो ई में चेंज करो, ज्यादा बढ़िया। ई में फॉर्मूला होता है, फॉरवर्ड का तो होता है e-1, और बैकवर्ड का होता है, उल्टे हो जाते हैं ये, वन इधर जाएगा ई इधर जाएगा, लेकिन e की पावर -1, तो यहाँ 1 माइनस e की पावर -1 की पावर कितने डालो, 2, और y3 स्क्वायर खोल लो, 1 प्लस e की पावर -1 बचेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 2e, 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो +1 आएगा ना, हाँ, और यहाँ जाएगा e की पावर -1, और यहाँ जाएगा y3, y3 को सबके साथ लिया हो, यहाँ y3 प्लस e, यहाँ y3 माइनस के 2 e की पावर -1 y3। अब तुम जानते ही हो e की पावर -1 y3 क्या हो जाएगा, y3 माइनस के 1, तो y2 बन जाएगा, तो यहाँ आ गया y3, यहाँ एक जुड़ जाएगा तो यहाँ y4 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y2। आंसर चेक करो कौन सा आंसर है इसमें, कौन सा आंसर बैठ रहा है भाई, y3 माइनस y4 का तो आंसर कोई सा भी ना है, स्क्वायर गलत खोल दिया क्या, स्क्वायर गलत खोल दिया, जब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नहीं आएगा तो यहाँ तो -1 तो आएगा पावर में, भाई इसका स्क्वायर, लो भैया ये तंसरी बात में गड़बड़ कर दी यहाँ पे, एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ, अब ये चलने को तैयार नहीं है, देखो बच्चों गड़बड़ होती है बार बार, मैंने सही से खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ जाएगा a की पावर -2 माइनस किया जाएगा 2 e की पावर -1, और बाहर आ जाएगा y3, बस सबके साथ लिया वो तुम जानते ही हो, y3 तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट दो, y की पावर -2 है ना, तो एक 2 कम हो जाएगी तो 1 बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगी 1 कम तो y2 बच जाएगा, बस इनमें से आंसर चेक कर लेना। 46 चेक कर लीजिए, देखिए मैं करवा चुका 46 लॉग वाला, आंसर ही मुझे रटा हुआ है, डेल्टा लॉग एक्स एफ एक्स आएगा। 47, 47 भी तुम अपने आप कर सकते हो, 2 बार डेल निकालना, करना चाहो तो कर देता हूं मैं, डेल स्क्वायर निकालना x³ माइनस एक्स स्क्वायर का, ई में चेंज कर लेना आसान पड़ता है, e-1 का कितना स्क्वायर, और या एक काम कर लेना इसे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लो, डेल्टा स्क्वायर उतना आसान पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन कर करें, जैसे याद तो आएगा कम से कम, मैंने कहा था जब भी पॉलिनोमियल हो और तुम्हें फॉरवर्ड निकालना हो तो ऐसे तो ई में चेंज करो तो आसान पड़ जाता है, लेकिन फिर भी फैक्टोरियल नोटेशन में भी चेंज करके उससे भी आसान हो जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारा x की पावर 3 है, x की पावर 3 कितना था, माइनस के एक्स स्क्वायर है, अब इसे मुझे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना, तो तुम्हें क्या बताया था मैंने, 3 डिग्री का, तो a लिखो x की पावर 3 लिखो प्लस b लिखो x की पावर 2 लिखो प्लस c लिखो x की पावर 1 लिखो प्लस के d, ऐसा बदलेगा ये। लेकिन ए बी सी डी की वैल्यू कैसे बताई थी तुम्हें, वो भी याद करो, मैंने कहा था जो तुम्हें क्वेश्चन रखा ना जिसे तुम बदलना, तो उसमें देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर है 1, फिर एक्स स्क्वायर की -1, फिर एक्स की 0, फिर कांस्टेंट टर्म 0, ये ठीक है। फिर कहा था लास्ट वाला छोड़ देना, लास्ट वाला छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 0 लिख रहे हो, यहाँ 1 लिखो, जोड़ो मल्टीप्लाई करो 1, जोड़ो 0, मल्टीप्लाई करो 0, और फिर जोड़ दो 0, फिर छोड़ दो, ये छोड़ दिया, फिर 0 लिखो, फिर जोड़ दो 1, आपके पास 2 आएगा, इसे 1 मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, ऐड करो 2 आएगा, फिर एक छोड़ दो, ये छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 3 लिखो, और यहाँ पे 0, तो कितना आ गया 1, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, और ये d होगा। ये गलती हो गई हो देख लेना एक बार जल्दीबाजी में, तो पुट कर देना किस में, पुट कर देना 1 में, तो जब 1 में करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, x की पावर 3 और b की वैल्यू कितनी है 2,
x की पावर कितनी जाएगी 2, बस ये आ गया, बाकी सब जीरो हो गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, तो 2 बार इंटीग्रेट कर दो। पहले वाले का आएगा x की पावर 4, फिर x की पावर 5, तो x की पावर 5 अपॉन 4 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ करो x की पावर 3, एक बार करने पे इंटीग्रेट, अगली बार x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 और 4 हो जाएगा। ये अरे एक कांस्टेंट जोड़ दियो c, ठीक है। इंटरवल 1 1, अरे ये इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, फॉरवर्ड करवा रहा है वो, तो डिफरेंशिएट करना है बच्चों, ये पता नहीं कित क्या हो गया, ज्यादा टाइम हो गया क्या, करना है डिफरेंशिएट, कर दिया इंटीग्रेट। अरे यार चलो करियो, 3x की पावर 2 आ जाएगा एक अगली बार में, चलो एक बार करो पहले, बे मतलब कि होशियार दिखाने से क्या फायदा। 4 हो जाएगा x की पावर 1, अगली बार में करो तो यहाँ आ जाएगा 6x, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 4, बस x की पावर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब तो होता है 6x, और इसका मतलब होता है केवल 4, तो 6x प्लस 4 बेटा, चेक कर लो कौन सा आंसर है। अब करते हैं हम 48। देखिए 48 कर रहा हूं मैं, 48 में डेल्टा अपॉन इसकी वैल्यू निकाल लो, ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी निकाल लो, ये तो इसका उल्टा है, इसकी निकाल लो बस एक बार। ध्यान देना मैं शॉर्टकट में करूंगा, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले वाले की, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं ई में, ई माइनस 1, और इसका होता है 1 माइनस ए की पावर -1। इसमें इसको नीचे ले आओ, वो कट जाएगा ना ऊपरले वाला, 1/1 ई कर लो ना, तो जब यहाँ एलसीएम लोगे तो e-1 से e-1 कट जाएगा, ई बचेगा, ई ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ गया बस। अब जो इसका आंसर आया, इसका इसका उल्टा आएगा, तो इसका आंसर ऐसे लिख दिया ना, इसका आंसर जो आएगा वो 1/e आएगा उल्टा करके, या आंसर आ गया e और e की पावर -1, यही आंसर होगा। चेक कर लो, बी वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में है x की पावर 0, ये तो तुम्हें वैसे ही पता होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये रहा आंसर। ठीक है बच्चों, आज इसमें इतने करेंगे, फिर आगे करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।